नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर की सह प्रसंग व्याख्या बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पहले यहाँ तक का देख लेते हैं। कुंवर नारायण की कविता है बात सीधी थी पर। बात का अर्थ है कथ्य या संदेश। संदेश सीधा था पर एक बार। चक्कर का अर्थ है प्रभाव। टेढ़ी फंस गई, इसका अर्थ है उलझ गई। टेढ़ी फंस गई, उलझ गई या अस्पष्ट होती चली गई। तोड़ा मरोड़ा मतलब नए ढंग से कहना चाहा। उसे पाने की, इसका अर्थ है बात को स्पष्ट करने की कोशिश में। घुमाया फिराया का अर्थ है बदल बदल कर देखा कि बात या तो बने का अर्थ है स्पष्ट हो जाए, भाषा से बाहर आए, भाषा की कठिनता से मुक्त हो जाए। पेचीदा का अर्थ है जटिल या कठिन। प्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ इसमें आ जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां सृजन पुस्तक में कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। और इस काव्यांश में उन कवियों या रचनाकारों पर व्यंग किया गया है जो अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल बात थी। जो संदेश था वो बड़ा सीधा और सरल था कि मेरे मन में एक सीधी सरल बात थी जो मैं कहना चाहता था, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए अच्छी भाषा दिखाने के प्रभाव में उसकी सरलता ही क्या हो गई, नष्ट हो गई। मतलब भाषा के चक्कर में फंस गई, वो सरलता नष्ट हो गई, वह अस्पष्ट होती चली गई, जरा टेढ़ी फंस गई, अस्पष्ट होती चली गई। कवि कहता है उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। कवि कहता है कि मैंने बात को स्पष्ट करने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा मतलब नए ढंग से कहना चाहा, घुमाया फिराया अर्थात शब्दों को इधर उधर करके देखा, थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की, नए तरीके से कहने की कोशिश की, नए ढंग से कहकर देखा, शब्दों को बदल बदल कर देखा। लेकिन क्या हुआ कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहता है मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सरलता से बन जाए, कि बात या तो बन जाए, बात सरलता से स्पष्ट हो जाए, या फिर इस भाषा के जंजाल से बाहर आ जाए, भाषा की क्लिष्टता के साथ से बाहर आ जाए, कठिनता से बाहर निकल जाए, सरल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ क्या हुआ, मेरी बात और भी पेचीदा, जो मैं कहना चाहता था और भी जटिल होती चली गई। अगला पार्ट है कविता का। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना
मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मुश्किल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मुश्किल का मतलब हुआ मूल समस्या। जो कठिनाई है उसके लिए है मुश्किल। धैर्य, धैर्य का मतलब हो गया धीरज। खोलने के बजाय, खोलने के बजाय का अर्थ है स्पष्ट बनाने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। बेतरह मतलब गलत ढंग से, कसता मतलब और अस्पष्ट बनाता चला गया। कर्तव्य, इस कर्तव्य पर मतलब इस कार्य पर तमाशबीन, तमाशा देखने वाले लोग, शाबाशी, प्रोत्साहन। तमाशा देखने वाले तो बोलते ना वाह 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 वाह, शाबाशी देते रहते हैं, क्योंकि उनको तो आनंद की अनुभूति होती रहती है। वाह वाह मतलब प्रशंसा। और आखिरकार का अंत मतलब है अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। चूड़ी मर गई। चूड़ी मर गई का अर्थ है प्रभाव ही समाप्त हो गया। जो मैं कहना चाहता था उस बात का प्रभाव समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बेकार घूमने लगी का अर्थ है बेअसर हो गई। जो मेरी बात थी, जो मेरा कथ्य था, जो मेरा संदेश था, वो बेअसर हो गया, निष्प्रभावी हो गया। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे। कवि कहता है कि अब मैं सारी मुश्किल को अर्थात मूल समस्या को धैर्य से समझे बिना मैं बात को मतलब पेज को स्पष्ट बनाने के बजाय उसे गलत ढंग से और अस्पष्ट बनाता चला गया, और ज़्यादा कस दिया। इजी बनाने के चक्कर में मैं और ज़्यादा मेरी भाषा को डिफिकल्ट बनाता चला गया। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, तो मैं इन तमाशबीनों के चक्कर में फंस गया। कवि इसका कारण बताते हुए कहता है कि इस कार्य पर मुझे तमाशा देखने वाले लोगों की शाबाशी और वाहवाही सुनाई दे रही थी, जिससे मैं बात को और अस्पष्ट बनाता चला गया। इस कारण से इन तमाशबीनों के चक्कर में बात को इजी बनाने के चक्कर में और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता चला गया। मैं बोल रहा था, वो मुझे वाहवाही दे रहे थे, मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था, मुझे लगा शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ और दिखाने के चक्कर में, कुछ और अपना ज्ञान दिखाने के चक्कर में भाषा को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता चला गया। आगे देखिए, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहता है कि भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करने से अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिस प्रकार पेज को जबरदस्ती करने से, पेज के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ी मर जाती है, कील आती है इस प्रकार की, ये पेच होता है, इसमें ऐसे ऐसे आते हैं, वो इसको कसा जाता है, इसको कसा जाता है। अगर हम इसको ठोक देंगे, ठोकी कब जाती है? जब इसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं। तो कवि कहता है कि भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करने से अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिस प्रकार पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर जाती है और पेच बेकार होकर घूमने लगता है, उसी प्रकार बात की भी चूड़ी मर गई। अर्थात बात क्या हो गई? प्रभावहीन हो गई। प्रभावहीन होकर वह भाषा में बेकार घूमने लगी, व्यर्थ में ही प्रयुक्त होने लगी। और अंतिम पार्ट है कविता का, हार कर मैंने उसे कील की तरह, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? हार कर मैंने उसे कील की तरह, कील की तरह का अर्थ है बलपूर्वक या बेढंगे रूप से ठोक दिया, मतलब क्लिष्ट भाषा में ही प्रकाशित कर दिया। जो मेरी भाषा थी ना, जो मेरी कविता थी, उसको मैं सरल की जगह कठिन भाषा में प्रकाशित कर दिया। ऊपर से मतलब देखने सुनने में ऊपर ऊपर से। कसाव, कसाव का अर्थ है मजबूत पकड़, मजबूत पकड़।
खेल रही थी, खेल रही थी का अर्थ है हंसी उड़ा रही थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मेरी हंसी उड़ा रही थी, खेल रही थी। ताकत, सॉरी, प्रभावशीलता। ताकत का अर्थ है प्रभावशीलता। सहूलियत से, सहूलियत से का अर्थ है सरल भाव से, और बरतना का अर्थ है काम में लेना, काम में लेना। इसकी व्याख्या देखते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यहां पर सरल भाषा में प्रभावशाली बात कही जा सकती है, ऐसा बताया गया है। कवि कहता है कि जब मैं अपने सरल मनोभावों को भी व्यक्त नहीं कर पाया तो थक हार कर मैंने अपने मनोभावों को कील की तरह ठोक दिया, अर्थात बेढंगे रूप में उसी क्लिष्ट भाषा में प्रकाशित कर दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, बिना सरल बनाए उसी कठिन भाषा में प्रकाशित कर दिया अपने भावों को, अपने कथ्य को, अपने संदेश को, अपनी कविता को। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कील की तरह ठोकने पर पेच ऊपर से तो ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से उसमें कसाव व ताकत नहीं होती। उसी प्रकार से मेरी भाषा भी बाहर से तो ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन उसमें भावों की मजबूत पकड़ नहीं थी, प्रभावशीलता उसकी समाप्त हो गई थी। ऊपर से तो ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रही थी मेरी भाषा, मेरी कविता, लेकिन उसमें भावों की मजबूत पकड़ नहीं थी, प्रभावशीलता नहीं थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है कि तब बात ने जो अब तक एक शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही थी, मतलब मेरी हंसी उड़ा रही थी, मुझे थका हारा निराश होता देखकर पूछा, तुम बेकार में पसीना बहा रहे हो? क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता व सहजता से प्रयोग करना नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सही से काम में लेना नहीं सीखा? सरलता के साथ में, सहजता के साथ में प्रयोग करना नहीं सीखा? अर्थात सरल भाषा के प्रयोग से भी श्रेष्ठतम भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने शब्दों की क्लिष्टता दिखाकर ही दिखाने पर ही लोग ये समझे कि वास्तव में ज्ञानी आदमी है। सरल भावों में भी अपने भावों को प्रकट किया जा, सरल शब्दों में भी अपने भावों को प्रकट करके हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। मतलब सरल शब्दों में हम श्रेष्ठतम भाव व्यक्त कर सकते हैं। यही इस कविता का मूल संदेश है। ये नहीं कि ज्ञानी दिखाने के लिए, अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए हम क्लिष्ट भाषा का या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करें। उम्मीद करता हूँ आपको कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर समझ में आई होगी। बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि कविता अच्छे से आपके समझ में आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।